वो किट में आपने को ये सब कुछ किट के अंदर आता है, आ जाता है। अच्छा, तो अलीबाबा पे ढूंढोगे तो आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। अभी ये सिस्टम चलता कैसा है ये बताती हूँ मैं। यहाँ पर जो है इग्निशन लॉक है, ये आप चालू बंद कर सकते हो। यहाँ पर एक बैटरी का भी ऑन ऑफ बटन है, अभी ये ऑन है। जैसे स्कूटर या नॉर्मल बाइक में होता है एक्सीलेटर, वैसे ही एक्सीलेटर आता है इसमें भी। आप जस्ट ऐसे चलाओगे तो ऐसे चलेगी ये। अच्छा। ये जो सेंसर कैसे काम करता है, जो मैंने बताया था आपको, पेडल असिस्ट सेंसर। जैसे ही आप ऐसे पेडल करोगे इसको तो ये आपको ऐसे पुश करेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आजकल अगर आप देखोगे तो मार्केट में ई बाइसिकल की बहुत डिमांड है। आप देखते हो बहुत सारे लोग आजकल, क्योंकि पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है, तो इसके ऊपर भी बिजनेस आप कर सकते हैं। ई बाइसिकल बनाने का काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आज हम आए हैं पुणे में। यहाँ की एक साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आए हैं, जिसका नाम है माई साइकिल इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स। और दोस्तों, इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर है मिसेस मीनाक्षी मैम, जो पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये साइकिल बना के बेच सकते हैं और उसमें कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। नमस्ते इंडिया। माई साइकिल्स इलेक्ट्रिक बाइसिकल कंपनी का ये जो आउटलेट है, शोरूम है, यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि अगर आपको ये बिजनेस करना है, इस बिजनेस में आना है, इलेक्ट्रिक साइकिल बनानी है, और सिर्फ इलेक्ट्रिक साइकिल ही आप बेचना है ऐसा नहीं है। इसके साइड में आप जो नॉर्मल साइकिल है उसको भी आप बेच सकते हो। तो क्या होता है कि आप पूरा वैरायटी अगर आपके शॉप में देते हो, अच्छा, तो आपको सपोर्ट मिलता है बिजनेस चलाने में। जैसे कि इसका रेंट है, या इसमें जो आपको मैकेनिक लगेगा उसकी सैलरी है, फिर आप जो काम करते हो उसका भी आपको कुछ मिलना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक का थोड़ा तो भी नॉलेज होना चाहिए। जो भी है, सोल्डरिंग है या वायरिंग है या निगेटिव पॉजिटिव होता है, वो सब चीज़ें, इसका तो थोड़ा तो भी आपको नॉलेज होना चाहिए शुरू करने से पहले। कि ताकि कैसा है, आप दूसरों के ऊपर अगर आप कोई मैकेनिक रखोगे या इलेक्ट्रिशियन रखोगे, तो आपको भी उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसे सही होगा या इसका सर्विस कैसे दिया है। कर सकते हैं, बहुत आसान है। कुछ चीज़ें आप जो इसमें लगती है, मोटर वगैरह, मोटर है या दूसरे कोई कंपोनेंट से आप इंपोर्ट कर सकते हो। अलीबाबा का साइट है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। एकदम सेफ है उनका जो भी ट्रांजैक्शन होता है, अलीबाबा के थ्रू आप खरीदते हो। और साइकिल भी आपको खरीदना है, अच्छा, ऐसा नहीं, आप 10 या 20 क्वांटिटी में भी स्टार्ट कर सकते हो इसको। बल्क में ही करना है ऐसा नहीं है। तो इसमें मैम पहले अपने को, मतलब अगर कोई ई साइकिल बाइसिकल बनाना चाहते हैं तो पहले साइकिल उसको लेनी चाहिए। मेन ये चीज़ उसका, आप साइकिल, ठीक है, आप साइकिल कहीं से भी उठा सकते हो। अच्छा, साइकिल का कोई इशू नहीं है। आप साइकिल अपने जो लोकल एरिया में होलसेलर है वहाँ से भी खरीद सकते हो आप। मेन चीज़ है इसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, एक किट आता है इलेक्ट्रिक का। अच्छा, उसमें आपको एक्सीलेटर आता है, मैं वो भी समझाती हूँ आपको। अभी ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल है, बराबर। अभी इसमें बन चुकी है अभी। हाँ, ये अभी तैयार हो गई है, बन चुकी है। और ये भी तैयार हो गई है, लेकिन ये अभी ब्रांडिंग नहीं हुआ है, इसका ब्रांडिंग किया है। अच्छा, ये भी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ये जो आपका जो ब्रांड नेम है, ये वो सब चीज़ें आपको डिजाइनर से करवाए, नहीं तो आप खुद डिजाइन करें। मेन चीज़ है ये मोटर लगी है पीछे। अच्छा, पीछे लगता है, हब मोटर बोलते हैं इसको। अच्छा, पीछे के इसमें रिम में लगता है ये साइकिल की, बराबर। और यहाँ पर ये होता है एक्सीलेटर, जैसे अपनी नॉर्मल स्कूटर वगैरह में होता है। अच्छा, उस टाइप का ये एक्सीलेटर है। और हाँ, बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये आपको थ्रोटल मिलेगा, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेन चीज होता है। ये होता है, इसको बोलते हैं पेडल असिस्ट सेंसर। अच्छा, ये साइकिल में क्या काम करता है वो भी मैं बताती हूँ आपको। आप जब पेडलिंग करेंगे, अच्छा, तो ये आपको पिकअप देता है चलाते हुए, वो भी मैं अभी स्टार्ट करके बताती हूँ। और ये है बैटरी, ये लिथियम आयन में बनी हुई है। अच्छा, और हमारी कंपनी की हमने सारी डिटैचेबल बैटरी बनाई है। मतलब ये निकाल सकते हैं और चार्जिंग निकाल सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं, वो भी निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में। फिर यहाँ एक ई ब्रेक्स आता है। अच्छा, नॉर्मल साइकिल को ये सेंसर लगा हुआ है, तो ये भी उसी किट में आता है। अच्छा, उसी किट में आता है, ये आपको बाद में लगाना है साइकिल को। अच्छा, और फिर ये है एक्सीलेटर। अच्छा, जैसे हम स्कूटर में चलाते हैं। और इसमें जो अपने बाइक में होता है फीचर, वैसे ही होता है। हॉर्न है इसको, और लाइट भी दिया हुआ है। अच्छा, लाइट भी है। हाँ। तो ये कंप्लीट एक बाइक के जैसा चलेगा, बाइक जैसा है। हाँ। तो इसमें हॉर्न, वो किट में आपने को ये सब कुछ किट के अंदर आता है, आ जाता है।
अच्छा अलीबाबा पे ढूंढोगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। अच्छा, इस किट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक साइकिल कन्वर्जन किट बोलते हैं इसको। अच्छा, तो इसमें आता है एक 250 वैट का आता है, क्योंकि बैटरी 250 नहीं, जो मोटर है 250 अच्छा। वैट का मोटर होता है और अच्छा। वोल्टेज होता है इसका 36 वोल्ट। अच्छा, तो ज़्यादातर साइकिल में यही लगाते हैं, ज़्यादा साइकिल में ये लगता है, सभी यही लगाते हैं। सभी यही लगा। और इसका जो स्पीड होता है वो नॉर्मल 25 किलोमीटर पर आवर होता है। मतलब प्लेन रोड पे 25 के स्पीड से ये मतलब बैटरी के ऊपर चल जाता है। आप थ्रोटल मोड पर चलाओगे तो 25 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका स्पीड मिलेगा। अच्छा, और ये बैटरी का वेट कितना होता है लगभग? ये बैटरी ज़्यादा नहीं, 2 kg मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा हेवी नहीं होती। हाँ, ये अभी ऐसे ओपन कर सकते हैं। अभी इसको हमने लॉक भी दिया है, खुला है ऐसे। बस आप इसको ऐसे पुश कीजिए, ऐसे बैटरी निकल जाती है, या आप ऐसे कैरी कर सकते हो। अच्छा, काफी अभी मतलब बहुत कुछ ज़्यादा तो हेवी नहीं है। नहीं, ये आप कैरी कर सकते हैं आराम से। और ये बस इसको आपको ऐसे रखना है, जस्ट बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो, कोई भी कर सकते हैं। ये देखो अभी हो गया, ये पुश किया, लॉक कर दिया, हो गया। बराबर। अभी इसकी बैटरी के बारे में मैं बताती हूँ। अच्छा। और बैटरी जो होती है वो लिथियम आयन सेल में बनती है। अच्छा। सारे जो इलेक्ट्रिक साइकिल में अभी जो भी इंडियन मार्केट्स में आपको मिलेगी साइकिल, वो सारी आपको लिथियम आयन बैटरी में ही मिलेगी। अच्छा। लिथियम आयन में आपको 1000 लाइफ साइकिल मिलता है। अच्छा। और लिथियम फॉस्फेट में 2000 लाइफ साइकिल मिलता है। लाइफ साइकिल मतलब? हाँ, लाइफ साइकिल मतलब क्या कि आप जब एक बैटरी फुल चार्ज करते हो, अच्छा, और उसको चलाने के बाद डिस्चार्ज होती है वो, अच्छा, तो ऐसे कंप्लीट होता है एक साइकिल। एक मतलब एक चार्जिंग करके खत्म करना, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अच्छा। अगर आपको ज़्यादा चलाना है साइकिल को, अच्छा, नॉर्मली कैसे साइकिल हम कितना चलाएंगे, 25 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर तक आपको चलाना है तो 7.5 का बैटरी है वो सेंसर में, जो मैंने PS सेंसर बताया आपको, उसमें आपको आराम से 40 किलोमीटर का एवरेज देती है साइकिल। अच्छा। क्योंकि मैंने खुद टेस्ट किया, आपका वजन होगा, साइकिल का वजन होगा, रोड चढ़ाव ढलान ये सब आ गया उसके अंदर। 40 किलोमीटर। हाँ, 40 देता ही है, लेकिन सेंसर में। और आप थ्रोटल मोड मतलब एक्सीलेटर पर चलाओगे तो ये आपको हाफ देगा, क्योंकि पावर ज़्यादा लेगी बैटरी से मोटर, और उसकी वजह से माइलेज भी आपका आधा हो जाएगा। अभी ये सिस्टम चलता कैसा है ये बताती हूँ मैं। यहाँ पर जो है इग्निशन लॉक है, ये आप चालू बंद कर सकते हो। यहाँ पर एक बैटरी का भी ऑन ऑफ बटन है, अभी ये ऑन है, और यहाँ से भी आपको ऑन करना है, ये भी ऑन है। यहाँ पर जो एक्सीलेटर है, ये आप जैसे स्कूटर या नॉर्मल बाइक में होता है एक्सीलेटर, वैसे ही एक्सीलेटर आता है इसमें भी। आप जस्ट ऐसे चलाओगे तो ऐसे चलेगी ये। तो ऐसे मोड पे मैडम ये लगभग 20 किलोमीटर जाती है। हाँ, तो आप सिर्फ एक्सीलेटर पर चलाओगे तो आपको ये 7.5 का बैटरी 20 किलोमीटर का एवरेज एक चार्जिंग में देती है। बराबर। अच्छा। मतलब इस पे कोई पर्सन बैठा है, उसका 100 kg वेट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, 100 से लेके 120 तक ये कैरी करती है साइकिल। अच्छा। ये जो सेंसर कैसे काम करता है, जो मैंने बताया था आपको, पेडल असिस्ट सेंसर। जैसे ही आप ऐसे पेडल करोगे इसको, तो ये आपको ऐसे पुश करेगा। अच्छा। मतलब आपने आधा पेडल दिया तो आपको ये पुश करेगा, आगे पिकअप देगा। तो इसकी मदद से आप चढ़ाव में भी हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब पेडल करके उसको पार कर गए। अच्छा। और इसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चलाओगे तो ये 40 किलोमीटर का एवरेज है। मैम, अगर थोड़ी सी बैटरी अगर थोड़ी बड़ी बिठाई जाए तो क्या वो रेंज बढ़ सकती है, क्या नहीं है ऐसा? हाँ, अगर अभी ये मैंने 7.5 का दिया है, 40 के लिए बताया है, तो आप इसको 10H में बनाएंगे तो ये आपको 60 का एवरेज दे। तो मैडम अगर साइकिल का वेट के बाद, जैसे साइकिल जो है उसमें ये सब किट बिठाने के बाद इसका लगभग वेट कितना बढ़ता है फिर? मतलब किट लगाने के बाद और बैटरी लगाने के बाद एक 4-5 किलो वेट तो बढ़ता है उसका। तो बस 4-5 किलो साइकिल का वेट, हाँ, साइकिल का भी वेट के बारे में बताती हूँ मैं। 12 kg का जो साइकिल आता है वो कार्बन स्टील में होता है। अच्छा। उससे कम भी होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक नहीं बना सकते, वो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है। वो 700C वगैरह साइकिलें होती है, उनका 8 या 9 kg वेट की साइकिल होती है वो। अच्छा। अलॉय में, एल्यूमिनियम में। और अगर मान के चलो मैडम पूरी डिस्चार्ज हो गई बैटरी, हाँ, तो चला नहीं सकते फिर इसको? आराम से चला सकते हैं आप, इसको बंद करके भी चला सकते हैं, ये नॉर्मल साइकिल की जैसे भी चला सकते हैं इसको। हाँ, तो मतलब सिर्फ 5 किलो एक्स्ट्रा लेके अपन जा रहे हैं, उतना ही उसमें चला सकते हो आप। ऑन करो, आपको चढ़ाव आ गया, ऑन करो, उस फिर बाद में बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी कुछ भी एडजस्टमेंट सारे दिए हुए हैं उसमें, ऑटोमेटिक कट ऑफ है सारे। जो आप किट जो खरीद रहे हो उसी में सारा किया हुआ है उन्होंने ऑलरेडी।
बराबर। और इसका सर्विसिंग कितने दिनों में करना पड़ता है? अगर आप रोज चलाते हो साइकिल तो आपको महीने में एक बार करना ही करना है इसका सर्विसिंग, क्योंकि ये साइकिल है। इसको आप जितना अच्छे से मेंटेन रखोगे वो साइकिल अच्छी चलेगी, आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, इसके पार्ट्स खराब नहीं होंगे, आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा। और सर्विसिंग में ज़्यादातर क्या काम करते हैं? जैसे सर्विसिंग में क्या होता है, इसके ब्रेक लूज है, अच्छा, या इसमें जो ब्रेक पैड है, डिस्क ब्रेक दिए हमने सारे साइकिल को, वो पैड वगैरह खराब हो गए क्या वो चेक करते, फिर ऑयलिंग करते, इसको वॉश करते पूरा। अच्छा, और ये जो आपने किट बिठाया है इसका कुछ सर्विसिंग करना पड़ता है? नहीं, किट का कोई सर्विसिंग नहीं करना पड़ता आपको। अच्छा, बैटरी का नहीं करना पड़ता है, किट का नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो कोई मेंटेनेंस नहीं, उसको कोई मेंटेनेंस, बस आप उसको बारिश में भी चलाओ, बारिश में भी दिक्कत नहीं है आपको। सिर्फ क्या है कि आप इसको प्रेशर जो होता है वॉशिंग सेंटर में, उससे मत धो, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इसमें पानी जमा होने के चांसेस होते हैं उसके अंदर। बाकी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मल साइकिल की तरह ही इसको सर्विसिंग या खर्चा जो भी है उतना ही आता है। और मैडम जो आपने बताया किट जो है ये इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये इंपोर्ट करने के बाद जैसे असेंबल करने को कितना टाइम लगता है इसको? असेंबली करने को आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अगर आदत है इसकी, लेकिन आपको एक मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि उसको मालूम होता है कि स्पोक्स कैसे लगाना है और उसमें बिठाना कैसे है, साइज में स्पोक्स का साइज भी उसको पता होना चाहिए। बराबर, ये सारी चीज़ें मतलब मैकेनिक ही कर सकता है, मतलब जो रेगुलर साइकिल फिटिंग करने वाला है उससे करवाओ आप। अच्छा, हाँ। और उसके बाद आपको फिर उसका वायरिंग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वायरिंग करना पड़ेगा। फिर भी 2-4 दिनों में हो सकता है ये, मतलब असेंबली 2-4 दिन नहीं लगते, आप 2-3 घंटे में भी एक साइकिल बना सकते हैं। 2-3 घंटे में बना सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना फास्ट बनाना चाहते हो। बराबर, 2-3 घंटे में भी एक बन जाती है। हाँ। अगर कोई ये बिजनेस करना चाहता है तो कम से कम शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? इसमें कैसे फर्नीचर वगैरह की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना भी स्पेस होगा तो भी काफी है आपके लिए। बराबर, शोरूम लगाना है। बराबर, और इसके साथ आप नॉर्मल साइकिल भी रख सकते हो, सपोर्टिव वो तो चाहिए। और फ्यूचर में बस यही है, मतलब फ्यूचर है ना इलेक्ट्रिक है। बराबर, शुरुआत में छोटा करो आप, बराबर, बल्क में बाद में पहले एक्सपीरियंस लो बराबर, कि कैसे बनेगा या इसमें क्या प्रॉब्लम आएंगे या आपको फेस कैसे करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सब पहले सीखो, आप करो, उसके बाद बल्क में बढ़ाओ। तो शुरू में लगभग 8-10 साइकिल लेके उसको अगर ऐसे किट वो लाके भी बनाएंगे, कर सकते। अभी इंडिया में भी अवेलेबल है किट, बेचते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, मैं नहीं बेचती, लेकिन इंडिया में बाकी है। फिर भी मैडम किट का कॉस्ट इम्पोर्टेड का कितना पड़ता है और इंडियन का कितना? इम्पोर्टेड में कैसे है, अभी आप क्या खरीदते हो उसके ऊपर डिपेंड है। बराबर, कौन सी क्वालिटी का खरीदते हो। बराबर, सस्ते भी मिलेंगे आपको, अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी, तो आपको वो सब चेक करना पड़ेगा। अभी कैसे है, अभी अगर आपने सपोज वहाँ का रेट है चाइना का, वहाँ 5,000 में खरीदा, अच्छा, तो आपको यहाँ आते आते डबल हो जाता है 10,000। इम्पोर्ट ड्यूटी सब मिला के, फ्रेट वगैरह सब लगा के, क्लियरेंस, ये सारे चार्जेस मिला के, मतलब 5,000 की आपने कोई चीज़ खरीदी है तो यहाँ आते आते 10,000 की बन जाती है, पक्का बनी जाती है 100%। और कितने दिनों में आ जाता है ये? वो 20 डेज से लेके 1 मंथ होता है मैक्सिमम, लेकिन 20 डेज में आ जाता है। और अभी ये इंडियन भी अवेलेबल है, अभी आपने जैसे बताया इंडिया में है अवेलेबल, सब बेचते हैं, तो अभी वैसे जरूरत नहीं। हाँ, आप वहाँ से ही खरीदे, ऐसी कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से 1-2 पीस खरीद के भी बना के देखो पहले आपको आता है क्या, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर कोई ये साइकिल लेके किट लाके उसको बना के बेचता है तो कितने में अभी इसकी मार्केट वैल्यू कस्टमर के लिए कितनी? मैं अभी इसको 38,000 में बेचती हूँ MRP, या एक्चुअली मैंने इसको 45 में बेचना चाहिए। अच्छा, लेकिन हमारे इंडियन पब्लिक को मालूम नहीं है इसके बारे में ज़्यादातर। बराबर, तो आप अगर खोलेंगे तो आपको तो डेमो के लिए एक मॉडल रखना पड़ेगा, मतलब डेमो मतलब टेस्ट राइड के लिए। बराबर, वैसे ही मैंने 2-4 रखे हुए हैं मेरे यहाँ पर, क्योंकि जब तक वो चलाएंगे नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे चलता है। बराबर, अभी इसमें कैसे अलग अलग साइज होते हैं, एडल्ट में 26 से लेके 29 तक का साइज होता है, तो जैसे आपकी साइज बढ़ती है साइकिल की वैसे ही प्राइस बढ़ता है उसका। और क्वालिटी भी होता है उसमें, गियर वाली होती है, कोई 21 गियर होता है, कोई 8 स्पीड वाला होता है, कोई बिना स्पीड वाले होते हैं, किसी में डिस्क ब्रेक लगे हुए होते हैं, किसी में सादे ब्रेक होते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। और मैम एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि ये साइकिल बना के कोई बेचता है तो कितना पैसा इसमें मिलता है एक साइकिल के पीछे? एक साइकिल के पीछे 35% तो मिलता है, बताती हूँ। 30-35% अगर आप अच्छे से करोगे
30 to 35% मिलता है, लेकिन 35% मैंने एक्चुअल बताया, लेकिन बाकी भी इसमें आ जाएगा। आपकी मैकेनिक की सैलरी है, या आपका शोरूम का रेंट है, बराबर, या आपकी खुद की सैलरी है, एफर्ट्स जो लगाते हैं, टाइम जो जाता है, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। और आप मैकेनिक को सैलरी वगैरह कितना देते हैं? क्या साइकिल के ऊपर काम रहता है? अभी मेरे पास पहले थे 1-2 मैकेनिक, लेकिन मैंने अभी कोरोना की वजह से कम किया उनको। जो अभी जैसे ही बनाएंगे उतना ही देते हैं उनको हम। लेकिन थोड़ा ये बिजनेस में कैसा है, मैकेनिक मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर आपको खुद भी तैयार होना पड़ेगा इसको रिपेयर करने में। ये आपकी तैयारी है तो आप आ जाए इस बिजनेस में। क्योंकि मैं लेडीज हूँ, लेकिन मैं ये भी मेरा माइंडसेट बनाया है कि कोई भी कस्टमर आया तो मुझे छोटी मोटी चीज़ें तो आनी ही चाहिए, जैसे ब्रेक टाइट करना है या हवा भरना है। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि अभी आपके हाथ या कपड़े काले होने वाले हैं, तो होना ही है क्योंकि आपका बिजनेस है। आपको वो माइंडसेट आपका रखना चाहिए कि ये सब होने वाला है और करना है ये। और एक बात बतानी है दर्शकों को, हमारी कंपनी का भी एक चैनल है जिसमें मैं खुद मेरे वीडियोस लेके आती हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिक साइकिल के मेरे अलग अलग मॉडल्स है, या इसको चलाना कैसे है और इसके कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, सर्विसिंग है, केयर है, बैटरीज है, ये सारी जानकारी के वीडियो में अलग अलग वीडियो रोज़ लेकर आने की कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो सके। आप प्लीज़ हमारे चैनल पर भी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल के मैं मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा लिंक आपको भेजती हूँ। और अगर आपको ये हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं इनको दे रही हूँ। आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और आप इंडिया में कहीं भी रहने वाले हो, आप जहाँ से भी हो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट से मेरी साइकिल आप तक पहुँच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलेगा, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना डिटेल में लोगों को बताने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। एंड